सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है ज्ञान मार्ग। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एकांकी दी गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ एक बार एक गुरुकुल से विदा हुए 3 शिष्यों की कथा है। उनमें इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि तीनों में सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, आइए पढ़कर जानते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में गुरुकुल से विदा हो रहे 3 शिष्यों की कथा दी गई है और इनमें एक बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि इन तीनों में से सबसे ज्ञानी कौन है। अब इस चीज को इन्होंने कैसे सिद्ध किया है, अब हम इस पाठ को पढ़कर समझेंगे। तो इस एकांकी के पात्र हैं पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर और बकरी। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों घने जंगल से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो दृश्य दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 3 राजकुमार गुरुकुल से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर जा रहे हैं और तीनों अब कहाँ पर हैं, जंगल से गुजर रहे हैं। तो पुरातन कहता है, हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अभिनव कहता है, संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर संस्कार कहता है, पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। फिर पुरातन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। फिर संस्कार कहता है, मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। फिर पुरातन कहता है, कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मेरे ही पास ज्यादा ज्ञान है। फिर अभिनव कहता है, मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज्यादा है। फिर पुरातन कहता है, यही बात है, तो चलो परीक्षा हो जाए। तो हम क्या देखते हैं कि अब पुरातन जो है वो कहता है कि हम तीनों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से जा रहे हैं। तो अभिनव कहता है कि संसार में कितने कम लोग हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। संस्कार कहता है, पर हम सबका ज्ञान जो है वो बराबर नहीं है। तो पुरातन कहता है, इसका क्या मतलब है। तो संस्कार कहता है, मेरा ज्ञान तुम दोनों से अधिक है। तो पुरातन कहता है, कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो, मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, तो इसलिए मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज्यादा है। तो अभिनव कहता है, मैं गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, तो इसलिए मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज्यादा है। फिर पुरातन कहता है कि अगर यही बात है तो चलो इस चीज की परीक्षा कर लेते हैं। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि तीनों बालक जो हैं वो आपस में इस चीज को लेकर बहस कर रहे हैं। संस्कार कहता है, तो अभिनव सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। तो अभिनव कहता है, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। फिर संस्कार कहता है, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। फिर पुरातन कहता है, अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। फिर अभिनव इधर उधर देखता है, उसे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी दिखाई देती हैं। अभिनव कहता है, ये हड्डियां देख रहे हो। पुरातन कहता है, हाँ। फिर अभिनव कहता है, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियां शेर की हैं। तो फिर हम क्या देखते हैं कि अब तीनों सोच लेते हैं कि हम इसकी परीक्षा लेंगे कि किसका ज्ञान सबसे ज्यादा अधिक है। तो संस्कार अभिनव को कहता है कि चलो सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। तो अभिनव कहता है कि ज्ञान का परिचय मैं ज्ञानी को देता हूँ, ना कि किसी मूर्ख को। तो संस्कार कहता है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। फिर पुरातन कहता है कि तुम जल्दी से अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम दोनों तुम्हें दंड देंगे। फिर अभिनव जो है वो इधर उधर देखने लगता है, तो उसे एक पास में रखी किसी जानवर की हड्डी दिखाई देती है। तो अभिनव कहता है कि ये हड्डियां देख रहे हो। फिर पुरातन कहता है, हाँ। तो अभिनव कहता है कि मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि जो हड्डियां हैं वो किसकी हैं, शेर की हैं। फिर संस्कार कहता है, बस यह तो बहुत मामूली बात है, मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, रक्त, उसके ऊपर खाल मर सकता हूँ, तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ। तो संस्कार क्या कहता है कि ये तो बहुत मामूली बात बताई है तुमने, मैं तो क्या कर सकता हूँ, अपने ज्ञान से इस हड्डियों में मांस, रक्त यानी खून, उसके ऊपर खाल मर सकता हूँ। तो वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। फिर संस्कार मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियों के कंकाल पर मांस, रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि
संस्कार जो मंत्र पढ़ता है तो उसके बाद जो हड्डियां होती है उसमें फिर से क्या आ जाते हैं, मांस, रक्त, खाल सब फिर से आ जाती है, यानी कि वो फिर से क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। फिर पुरातन कहता है अरे हाँ यह तो हो गया। फिर संस्कार कहता है मूर्खो, अब तो तुम समझे, मैं तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। फिर पुरातन कहता है लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो? फिर संस्कार कहता है नहीं, पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते। फिर पुरातन कहता है मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। फिर अभिनव कहता है पर ऐसा मत करना। फिर पुरातन कहता है क्यों? अभिनव कहता है उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो पुरातन है वो उसे, संस्कार जो है वो उसे शेर तो बना देता है। तो पुरातन कहता है अरे हाँ ये तो हो गया। फिर संस्कार कहता है कि अब बताओ तुम लोग मानते हो कि मैं तुम लोग से ज्यादा विद्वान हूँ? फिर पुरातन कहता है लेकिन क्या तुम इसमें फिर से प्राण यानी इसमें फिर से जान डाल सकते हो? संस्कार कहता है नहीं, पर ये तो तुम भी नहीं कर सकते। तो पुरातन कहता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। फिर अभिनव जो है वो मना कर देता है कि ऐसा मत करना। तो पुरातन पूछता है कि क्यों? तो बोलता है कि अगर शेर शेर में जान आ गई तो वो हम सबको खा जाएगा। फिर पुरातन कहता है पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ। फिर अभिनव कहता है नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। पुरातन मंत्र पढ़ता है और शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़ कर उनकी तरफ बढ़ता है। वो बचने की वे बचने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि पुरातन जो है वो कहता है कि मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम लोग दोनों से बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ। तो वो क्या करता है, वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अभिनव उसे रोकता है लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता है। अब जो शेर है वो फिर से क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है और वो उन तीनों के पास दहाड़े मारकर आ रहा होता है। तो ये देखकर जो तीनों बच्चे हैं वो उससे बचने का प्रयास करते हैं। फिर अभिनव कहता है अब हम बच नहीं सकते। संस्कार कहता है शेर हमें खा ही जाएगा। फिर अभिनव कहता है अरे वह देखो, वह कौन आ रहा है? फिर संस्कार कहता है अरे वे तो गुरुजी हैं, गुरुजी पास आ जाते हैं। फिर अभिनव कहते हैं गुरुजी हम लोग संकट में पड़ गए हैं। फिर गुरुजी कहते हैं मैं जानता हूँ। फिर वो लोग कोशिश करते हैं शेर से बचने की। तो अभिनव कहता है कि अब तो हम बच नहीं सकते हैं। संस्कार कहता है कि शेर हमें खा ही जाएगा। फिर अभिनव कहता है कि वह देखो कोई आ रहा है। संस्कार कहता है अरे ये तो गुरुजी है। तो गुरुजी उतने में ही उनके पास आ जाते हैं। फिर अभिनव बताता है कि गुरुजी हम लोग बहुत संकट में हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ। फिर पुरातन कहता है गुरुजी हमारी जान बचाइए। फिर गुरुजी कहते हैं मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है और तुम अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। तो पुरातन गुरुजी से कहता है कि हमारी जान बचाइए। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे पहले से मालूम था कि तुम लोग के अंदर अभी भी क्या है, अहंकार है और तुम अपने ज्ञान से तुम अपना ही नुकसान कर सकते हो, इसलिए मैं तुम लोग के पीछे पीछे पहले से ही आ रहा था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गुरुजी जो है वो इन तीनों बालकों से बात कर रहे हैं। फिर पुरातन कहता है गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, शेर हम सबको खा जाएगा। फिर गुरुजी कहते हैं घबराओ नहीं, मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरी बना दूंगा। फिर गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं, शेर बकरी बन जाता है और मिमियाता है। फिर गुरुजी कहते हैं शिष्यों ध्यान रखो, वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। फिर तीनों एक साथ कई बार कहते हैं ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है। फिर हम अंत में क्या देखते हैं कि गुरुजी क्या कहते हैं कि घबराओ मत, मैं इस शेर को क्या बना सकता हूँ, बकरी बना सकता हूँ। फिर गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं, वो शेर बकरी बन जाता है। और फिर गुरुजी उन तीनों बालकों को यही समझाते हैं कि अगर ज्ञान से तुम किसी को दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो, दुख पहुंचा रहे हो, तो वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है, अज्ञानता है। तो ज्ञान तो वो होता है जो सबकी भलाई करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है। फिर तीनों बच्चे जो है वो ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है ये बोलते हुए चल देते हैं। तो बच्चों इस अध्याय से हमने क्या सीखा, अपने ज्ञान का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान पर अहंकार भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस अध्याय के माध्यम से बताया गया है कि हमें अपने ज्ञान का अनावश्यक यानी कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे प्रदर्शन करना
नहीं चाहिए और हमें कभी भी खुद के ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।